जो लाइन वर्क होता है स्केचिंग के अंदर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और स्केचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी ऑल ओवर स्केचिंग है उसको, तो आज हम करने वाले हैं एक वार्म अप एक्सरसाइज जो स्पेशली स्केचिंग के लिए है। और चलिए तो करते हैं इस एक्सरसाइज को। वार्म अप एक्सरसाइज फॉर स्केचिंग। और स्केचिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जो आर्ट स्किल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं लाइन वर्क। कोई भी है जो जिसकी डार्कनेस है ज़्यादा है तो आप वो पेंसिल इस एक्सरसाइज के लिए ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल पेंसिल से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमें लाइंस को डार्क टू लाइट इस तरह से फ्लो के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट में हम किस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे लाइट हो डार्क हो गया, डार्क टू लाइट लाइंस को ड्रॉ करना है। और लाइट टू डार्क इसके अपोजिट लाइंस को ड्रॉ करना है। यहाँ से थोड़े से हल्के हाथों से हमें इस तरह से, ये यहाँ पे आ गया, ये कुछ लाइंस हो गई जो हमारी है लाइट टू डार्क। जब हम इस तरह से इन लाइन की एक्सरसाइज करते हैं, पूरे ध्यान देकर एक्सरसाइज करते हैं, तो लाइंस है जो जल्दी इम्प्रूव होती है और फिर हम इनको इजीली स्केचिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस लाइन की एक्सरसाइज को करो तो इनके बीच में जो गैप है, ये गैप है, कोशिश करिएगा कि सेम रहे गैप। अगर इस लाइन का गैप इतना है तो इसका भी गैप इतना ही हो, जिससे कि जो हमारा ध्यान है पूरा इस वार्म अप एक्सरसाइज पे रहे, ना कि कहीं और हो, जिससे कि हमारा लाइंस के ऊपर है वो क्वालिटी के ऊपर है वो जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है। और लाइट डार्क एंड लाइट, यहाँ पे लाइट डार्क एंड लाइट, लाइट डार्क एंड लाइट, इस तरह से आपको करना है। जैसे यहाँ पे लाइट आ गई, डार्क लाइट, बीच में डार्क और फिर लाइट। इस तरह से जब हम इन लाइन एक्सरसाइज को करेंगे तो एक अलग ही डेप्थ आएगा, एक क्लियरिटी नज़र आएगी स्केचिंग के अंदर, या आप ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी। यहाँ पे हमने लाइन की एक्सरसाइज कर ली है और इसी तरह से ओवल और सर्कल की भी एक्सरसाइज होती है। ओवल्स के अंदर भी हम जब आप इस एक्सरसाइज को करो और ओवल को ड्रॉ करो तो क्या करना है, इस तरह से ऊपर ऊपर पेंसिल को लेना है। अगर हम डायरेक्ट इस पेंसिल से इस तरह से करते हैं तो वो चीज़ें हैं जो डार्क हो जाती है। और जब हम इस तरह से अपनी पेंसिल के ऊपर कंट्रोल रखते हुए ओवल्स को ड्रॉ करते हैं तो कहीं पे हम लाइट रख सकते हैं, कहीं पे डार्क रख सकते हैं, जिस तरह से जहाँ यहाँ पे हमने ये किया है। अब ओवल्स के अंदर भी क्वालिटी है, जैसे कि यहाँ से डार्क कर दिया और यहाँ से लाइट है, यहाँ से लाइट है, और इस वाले में यहाँ से लाइट है और यहाँ से डार्क है। इस तरह से क्वालिटी आती है। और इसी तरह से सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो आप इस तरह से चेन के अंदर कर सकते हैं, इस तरह से। और ये भी इम्प्रूवमेंट डेली एक्सरसाइज करने से ही होगा। ये हमारी कुछ जो वार्म अप एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और एक्सरसाइज जो हमारी स्केचिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है और क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे कर्व के अंदर आप कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम अगर पेंसिल की लाइन की क्वालिटी है, हम कहीं पे इस तरह से पतली भी कर सकते हैं और कहीं पे जाडी
कहीं पे लाइंस है जो पतली और कहीं पे मोटी, और डिफरेंट क्वालिटी इसके अंदर ला सकते हैं जिस इस तरह से। ये जो क्वालिटी है, कहीं पे लाइंस का पतला होना, कहीं पे मोटा होना, ये है जो एक स्केचिंग के अंदर क्लियरिटी लेके आती है और एक डेप्थ भी लेके आती है, जिससे स्केच है जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं। और आज के लिए इतना ही थे। कहीं पे लाइंस है जो पतली और कहीं पे मोटी, और डिफरेंट क्वालिटी इसके अंदर ला सकते हैं जिस इस तरह से। ये जो क्वालिटी है, कहीं पे लाइंस का पतला होना, कहीं पे मोटा होना, ये है जो एक स्केचिंग के एक्सरसाइज को 30 दिन तक लगातार करते हैं तो ज़रूर इम्प्रूव होगा।